गंदी मेरा बाप चाला चोर, सोच भी गंदी मेरी, होप्स भी गंदी मेरी, पार्टी भी गंदी मेरा बाप चाला। अगर आपको भी ये सॉन्ग अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, चनूने काट रहे हैं, इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्विंसिंग करेंगे। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आपने भी ये कोट पहना हुआ है, इसने भी लिया कितने का ये आपने? यार भाईजान देखें, हमारी आज कॉन्वोकेशन थी, अब मेरे पास पैसे नहीं थे लेने के, मेरे पास तो अपने हमने देखा सब ले रहे, हम क्या करेंगे। फिर हमने क्या किया, घर पे के अम्मा का बुरका काटा, क्या किया? बोरका काटा हमने अपने अम्मा का काट के वो पहन गए हैं। कितने होनहार और मेहनती बच्चे हैं, आज पहली बार इन्होंने बुरके का सही यूज किया है। तो क्या नाम है बाबू? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब मोदी जी का उनका लोगो क्या है? और अब एक सेकंड भैया, जो अभी ये हाथ वाली पार्टी है वो ऐड दिखा रही है हमारे देश में, हमें पुकारा है, घंटा पुकारा है। जब राम मंदिर बन रहा था 24 वकील खड़े किए थे। ध्रुव राठी जैसे जितने भी लेफ्टिस्ट क्रिएटर हैं उनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, बट जितने भी राष्ट्रवादी क्रिएटर उनकी वीडियोस पर हजारों या लाखों में ही व्यूज आते हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चे ये सब सीख कहाँ से रहे हैं। खैर जो भी है बढ़िया है, ऐसे ही सीखते रहो और इनकी बजाते रहो। वोटर बनने बना वोट किस ले देंगे, मेरा समस्या बहुत है। अरे समस्या का अंबार है, बताइए जरा 2-3 समस्याएं हमको। वो टंकी देख रहे हैं, यहाँ से देख हाँ बस वही और कुछ नहीं। तो एक समस्या के लिए आप वोटे नहीं देंगे? बस समस्या का समाधान होगा कैसे? हम खुद कर लेंगे, आप लेकिन वोट नहीं देना है। नहीं, तो मथुरा प्रसाद महतो को ये चीज पता है? उसको नहीं देंगे। कहीं लेटर उटर लिखे कि सर सब खराब हो गया है, बनवा लेटर लिख के दिया है। किसको दिए? अब मालूम नहीं किसको। जयराम महतो बोल रहे हैं यही है। जयराम महतो मुआवजा बांट रहे हैं। जरा माता अभी नया है, तो अभी उसको बोले तो कुछ उपाय तो करेगा। तो उसको भी नहीं बोले? उसको नहीं बोले, पैदले उसके घर चल जाए। पुराना नेता सब वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो भी नहीं कर पाएगा। करेगा, वो बनेगा तो करेगा, बनाएंगे उसको, सब बनाएंगे। मगर मेरा अभी उम्र नहीं हुआ वोट देने की। बेचारे पत्रकार महोदय खून का घूंट पीकर रह गए होंगे, सोच रहे होंगे जब वोट ही नहीं बनाया तो इतनी देर से बकलोली काहे करे जा रहे हो भाई। बंगाल में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान मच गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। वहीं टीएमसी ने कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जिन्होंने ये आदेश दिया है वो इसे अपने पास ही रखें, वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी। कोई ध्रुव राठी को बताओ कि इसे तानाशाही कहते हैं, इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, जहाँ कोर्ट के आदेश को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए। जो इंडी गठबंधन संविधान को बचाने की बात करता रहता है हर जगह, बट आज वही इंडी गठबंधन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। खैर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन जो कि मुस्लिम आरक्षण का गेम खेल रहा था उसे भली भांति अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। ये इंडी गठबंधन जो गरीबों के हित की बात करता है, SC ST OBC के हित की बात करता है, बट वहीं दूसरी तरफ इसी इंडी गठबंधन का हिस्सा ममता दीदी हिंदुओं का हक छीनकर OBC का हक छीनकर मुस्लिमों की झोली में डाल रही है, और इसी को कहते हैं हिंदू मुस्लिम करना। बस बीजेपी तो यूं ही बदनाम है। इस महागठबंधन में जितनी ही पार्टियां सदियों से ऐसे ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हुई आई हैं। 2011 से पहले कुल OBC जातियां सिर्फ और सिर्फ 108 थीं, जिसमें 55 हिंदू OBC जातियां थीं व 53 मुस्लिम OBC जातियां थीं। लेकिन 2011 में जब मुमताज बानो पहली बार बंगाल की CM बनती हैं, तब उसके बाद इसमें 71 और OBC जातियों को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार टोटल OBC जातियां 179 हो जाती है और मुमताज बानो यहीं पर खेल कर देती है। ममता बनर्जी ने जो 71 OBC जातियां जोड़ी थी उनमें से 65 मुस्लिम OBC जातियां जोड़ी और सिर्फ 6 हिंदू OBC जातियां जोड़ी थी, और अब टोटल 179 में 118 मुस्लिम OBC जातियां शामिल हो गई और बाकी की बची 61 हिंदू OBC जातियां। यानी कि इसका जितना भी लाभ था उसका 66% मुस्लिमों की झोली में डाल दिया गया, वो भी हिंदुओं के हिस्से का छीन कर, और अब सिर्फ 34% ही आरक्षण हिंदुओं के हिस्से में आ रहा है। आप सोच सकते हैं मुमताज बानो यानी कि ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बंगाल में 70% हिंदू होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ 34% ही आरक्षण दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विडंबना यह है कि जो
मुस्लिम आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ 27% है, बट उसके बावजूद भी जो उसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है 66%। तो मुमताज बानो के द्वारा अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए दोगुने से भी ज्यादा आरक्षण का लाभ आज उन्हें दिया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी को कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। लेकिन भला वो कलकत्ता हाईकोर्ट का कि उसने इस खेल को एक्सपोज करके ममता बनर्जी व इस इंडी गठबंधन के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। हाईकोर्ट ने 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि तथ्यों से पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म इन समुदायों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का एकमात्र क्राइटेरिया प्रतीत होता है। आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की वो सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित सिफारिशें छपाने के लिए थी। हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि ऐसे में अदालत इस बात से संदेह मुक्त नहीं है कि इन जातियों को राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार बनाया गया और जिन 77 जातियों को आरक्षण दिया गया उन्हें वोट बैंक माना जा रहा है। और हाँ, आप लोगों को एक बात साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हाईकोर्ट के। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा ये सारी की सारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है। अब इतना तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे आज हिंदुओं को आपस में जातिवाद में लड़ाया जा रहा है, उन्हें जातिवाद में तोड़ा जा रहा है, उनके हिस्से का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को दिया जा रहा है, वो भी संविधान के खिलाफ जाकर। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से मुमताज बानो कुछ ज्यादा ही बौखला गई और वो साफ साफ कह रही है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को सरे से नकारती है, वो इसे नहीं मानेंगी। आप लोग एक बार खुद ही सुन लीजिए। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নয়। अब मैं उन चंद दलालों से पूछना चाहूंगा जो संविधान को बचाने की बात करते रहते हैं, अब कहाँ गए संविधान को बचाने वाले वो दलाल? शायद अभी लोग इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे जो संविधान के रक्षक बनने की बात कर रहे थे, क्योंकि वही भक्षक बन गए हैं। आज बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप वहां पर जय श्री राम बोल देते हैं तब आपको पेट दिया जाता है। टीएमसी के गुंडों को पता लग गया कि आप बीजेपी को वोट करके आए तब आपको मार दिया जाता है, या आप सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो यही काफी है आपकी हत्या करने के लिए टीएमसी के गुंडों के द्वारा। बट इस सबके बावजूद भी इसके जैसे दल्ले संदेश खाली पे शांत रहते हैं, इसके जैसे दल्ले कहते हैं कि देश में तानाशाही है, बट बंगाल पर ये लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाते। और आज इसी तर्ज पे पूरा का पूरा इंडी गठबंधन हिंदुओं को जातिवाद में तोड़ने पर लगा हुआ है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आज हिंदू जाग कैसे रहा है, हिंदू एक कैसे हो रहा है। बाकी का मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों से कहना चाहूंगा, स्पेशली SC ST व OBC वाले भाई बहनों से, कि कृपया करके सोच समझ कर ही वोट दीजिएगा। ये सिर्फ आपके सपोर्ट की बातें करते रहेंगे, बट ये आपके ही हिस्से का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को देते रहेंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति से मतलब है, इन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने से मतलब, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हिस्से का रिजर्वेशन कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं। या आपको अक्सर अपनी रैलियों में संविधान हाथ में पकड़े हुए घूमते हुए दिखाई देंगे और संविधान का रक्षक खुद को बताएंगे, बट यही सबसे बड़े संविधान के भक्षक हैं। हमको शर्म आता है कि इस राज्य के नाम हम किसी भी स्टेट में जाके बोल नहीं सकते कि हम पश्चिम बंगाल से जा रहे हैं। भाई भाई में दंगल वो लगाते हैं और मोदी का नाम लेता है। मोदी का पैर का जूती भी नहीं है वो दीदी, मोदी का पैर का जूती भी नहीं है। एक मुस्लिम एक कम्युनिटी को दीदी इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हिंदू लोग को दबा के रखना चाहती है, दबा के। आप संदेश खाली देखना, शेख शाहजहां क्या किया रात को। अब हिंदू लोग को जाके पूरा हिंदू घर में जाके सबको पीठा बनाने के लिए बुलाया। कोई और कम्युनिटी को तो नहीं बुलाया, और कम्युनिटी तो कोई नहीं बुलाया। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? जो बाहर से आ रहा है रोहिंगा, क्या है रोहिंगा? क्या है? आज सीए पे दीदी इतना भड़क क्यों रहा है? सीए पे इतना भड़क क्यों रहा है? और तो कोई भड़क नहीं है, दीदी भड़क रही है। क्यों भड़क रही है? क्यों? कोई तो बात है ना दीदी का, इसलिए भड़क रहा है। उसका वोट बैंक है ना। कोई बड़ी बात नहीं कि ममता दीदी इन पर भी ये सच बोलने के लिए इनके ऊपर भी FIR दर्ज करवा दें, क्योंकि अगर आप ममता दीदी की एक सिंपल सी मीम भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो कोलकाता की पुलिस आपको सरेआम खुलेआम धमकाते हुए नजर आएगी। और मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसे ही तानाशाही कहते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का यदि आप लोगों ने मुझे अब तक ट्विटर यानी कि X पे फॉलो नहीं किया तो X पे भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत से ट्रेंड होते हैं जो हम लोग चलाते रहते हैं, तो उसमें आप सब लोग अपना थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट व डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ट्विटर पे सर्च करेंगे patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, तो फॉलो बस कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमने दूर भेजा उनको, अपने आप नहीं गए वो। जब हमने उनके हाथ का पानी नहीं पिया, हमने उनके हाथ का भोजन नहीं किया, हमने उनको पास बैठाने में अपनी हीनता समझ ली, किसी और ने उसको अपने पास बैठा लिया।
आज मंदिरों के अंदर उतनी भीड़ नहीं है जितनी चर्च की संडे को है। मंदिर में पूजा करने के लिए खाली पड़े हैं मंदिर, माफ करना, और चर्च के अंदर जाकर के देख लीजिए सड़क के ऊपर भीड़ लगी है। ये अगर आपका हिंदुस्तान होगा, लंबे समय तक वो हिंदुस्तान आपका होने वाला नहीं।